वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आप सभी छात्रों को समंजय सर सोनो जमुई के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर कर दें, सभी स्टूडेंट आ जाए। देखिए कह रहा है एक्सरसाइज 10.4 का एक्सरसाइज है आपका और एनसीईआरटी मैथ बुक का है ना। कह रहा है कि दर्शाए कि a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी बराबर 2a क्रॉस बी। तो सबसे पहले LHS ले लेते हैं, LHS। तो LHS बराबर क्या है, a वेक्टर a माइनस वेक्टर b गुने क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर b है ना। अब देखो स्टूडेंट ध्यान देना, तो ये a क्रॉस a होगा, तो a क्रॉस a हो गया, ठीक। फिर देखो बीच में प्लस का चिन्ह है, फिर देखो प्लस a क्रॉस, यहाँ क्रॉस लगा, a क्रॉस b होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेक्टर a क्रॉस b हो गया, ठीक। अब यहां देखो a क्रॉस a हो गया, a क्रॉस b हो गया। अब देखो यहां माइनस है, माइनस कर दिए। अब यहां b क्रॉस क्रॉस होगा a के साथ, तो ये वेक्टर b क्रॉस a होगा, ठीक ना। फिर देखो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। फिर हो जाएगा b क्रॉस b, ठीक ना, b क्रॉस b होगा। अब आप लोगों को मैं बता दूं, ध्यान दीजिएगा, a क्रॉस a बराबर 0 होता है। a क्रॉस a बराबर क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि दोनों सदिश समान है और हम जानते हैं कि इसका डायरेक्शन चाहे तो वो 0 डिग्री होगा या पाई होगा। प्लीज आप लोग कॉल ना करें। तो उस स्थिति में साइन 0 डिग्री और कोसाइन 0 डिग्री सिग्मा साइन 0 डिग्री, तो ये 0 होगा। या नहीं तो आप लोग a कोई सदिश ले लीजिएगा i प्लस 2j प्लस 2k, ठीक ना, कोई अपने मन से मान लीजिए। तो इसका क्रॉस आप जब निकालिएगा यानी a क्रॉस a इसी का, तो आप लोग क्रॉस गुणन भी जानते हैं ना, i j k यानी a क्रॉस a, यानी इसी को 2 बार गुना करेंगे, 1 2 फिर 2, फिर यहाँ देखिए इसी को 2 बार गुना करेंगे, यानी 1 2 2। तो इसको जब कीजिएगा तो इसका मान 0 आएगा। ये कैसे होगा, ये तो आप जानते ही है ना, यानी a क्रॉस a का मान 0 होता है। तो इसलिए अब देखिएगा a क्रॉस a का मान क्या हो गया, 0। फिर देखिए अब प्लस क्या है, a क्रॉस b है, a क्रॉस b। अब यह माइनस क्या है, b क्रॉस a माइनस। फिर देखो यार b क्रॉस b, जब समान सदिश का क्रॉस गुना करते हैं, समान सदिश का क्रॉस गुना करते हैं तो वो 0 होता है। तो b क्रॉस b बराबर क्या हो जाएगा, 0। आप इसको करके भी देख सकते हैं। देखिएगा जैसे मान लीजिए हम अपने मन से ले लिए वेक्टर a बराबर i प्लस 2j प्लस 2k। अब इसी को 2 बार गुना कर रहे हैं, a क्रॉस a कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए i j k, ये आप तो मैं कल बता ही दिया हूँ नेक्स्ट पिछले लाइव क्लास में। देखिए बाबू यानी i होगा, अब ये i होगा तो देखिए 2 गुना 2 4, जब ये होगा ये ढकाएगा, देखो 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 हो गया कि नहीं, फिर बीच में माइनस होता है। अब ये जे होगा, देखो बाबू जब जे होगा तो ये ढकाएगा और ये ढकाएगा, तो 2 गुना 1 2, माइनस 2 गुना 1 2। फिर देखो अब प्लस के होता है, तो के होगा ये लेंगे तो ये ढकाएगा और ये ढकाएगा, तो देखो 2 गुना 1 2, अब फिर 2 गुना 1 माइनस 2 हो गया। अब देख बाबू 4 में से 4 घटा 0, तो i इंटू 0 हो गया। फिर देखो 2 में से 2 घटा क्या बचा, 0, j इंटू 0, फिर 2 में 2 घटा क्या होगा, k इंटू 0। तो देखो ये 0 ही ना हो गया। तो इसका इसीलिए हम कह सकते हैं कि यदि a क्रॉस a समान सदिश होगा तो उसका क्रॉस गुणन क्या होगा, 0 होगा। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है आप लोगों को। तो इसलिए b क्रॉस b का भी मान क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर मेरे पास क्या बच गया, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b माइनस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a। अब आप लोगों को एक चीज मैं बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, ये तो समझ ही गए होंगे आप लोग अच्छी तरीके से। अब एक चीज आप लोग को बताता हूं, जैसे एक फार्मूला होता है वेक्टर a क्रॉस b बराबर हम लिख सकते हैं माइनस b क्रॉस a, ठीक ना। यानी वेक्टर a क्रॉस b बराबर माइनस b क्रॉस a होता है। कैसे बाबू, आप लोग अपने घर में चेक कर लीजिएगा। आप लोग को मैं केवल हिंट्स कर देता हूं, बता देता हूं। जैसे मान लिया जाए वेक्टर a बराबर कुछ हुआ, वेक्टर a बराबर मान लीजिए i प्लस 2j प्लस 3k हो गया। एक एग्जाम्पल लेकर के मैं बताता हूं, मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्व आप करेंगे। और वेक्टर b बराबर
इसको वेक्टर बी बराबर करेंगे तो मान लीजिए वेक्टर बी बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4 की है। अब देखिएगा इसका a क्रॉस बी निकालेंगे, इसका जब a क्रॉस बी निकालेंगे तो a क्रॉस बी जब निकालेंगे कोई ना कोई सदिश के रूप में आएगा कि नहीं। मान लीजिए इसके ये दोनों को क्रॉस गुणन करें तो कोई सदिश, मान लीजिए कोई सदिश c आया, कोई सदिश क्या आया, c आया, यानी मान के चलिए ये मैं एक यानी वेक्टर c आया, यानी इसको मान लिए इस दोनों का जो क्रॉस गुणनफल आया वो वेक्टर c आया, कुछ देर के लिए मान लिए। तो फिर अब इसको b क्रॉस a कीजिएगा तो यानी वेक्टर b क्रॉस a कीजिएगा तो उसका जो मान हो जाएगा वो डिफिनिटिव यानी c में से वो माइनस कॉमन आ जाएगा, वो माइनस c हो जाएगा। आप चेक करके दिखेगा, यानी a क्रॉस b निकालिएगा तो यदि ये पूरा प्लस में आ रहा है तो डिफिनिटिव b क्रॉस a जब करेंगे हम तो उसके आगे माइनस कॉमन आ जाएगा, इसलिए a क्रॉस b का फार्मूला होता है माइनस b क्रॉस a। तो अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेक्टर a क्रॉस b, अब देखो यह माइनस b क्रॉस a, तो देखो बाबू यहां देखो a क्रॉस b को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस b क्रॉस a, तो इसलिए माइनस b क्रॉस a को भी लिख सकते हैं a क्रॉस b। तो यहां पर देखो माइनस की जगह पर हम प्लस भी तो ले सकते हैं क्योंकि माइनस b क्रॉस a को हम a क्रॉस b लिख सकते हैं, इसलिए इसके जगह पर हम यहां देखो थोड़ी देर के लिए इसको प्लस लिख दिए और इसको अंदर में कर दिए माइनस b क्रॉस a कर दिए, ठीक ना, क्योंकि देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो बाबू वेक्टर a क्रॉस b, अब देखो बाबू प्लस माइनस b क्रॉस a का मान क्या होता है, a क्रॉस b होता है, तो a क्रॉस b लिख दिए। अब देखो ये भी a क्रॉस b है, ये भी a क्रॉस b है, तो अब देखो 2 जोड़ 3, तुम ही बताओ 2 जोड़ 2 यानी 4 होता है कि नहीं, यानी 2a जोड़ a 2a होता है कि नहीं, b जोड़ b 2b होता है कि नहीं, तो a क्रॉस b जोड़ a क्रॉस b तो क्या हो जाएगा 2a क्रॉस b हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि ये भी a क्रॉस b है, ये भी a क्रॉस b, तो इसलिए 2a क्रॉस b होगा, प्रूव हो गया। क्योंकि देखिए LHS क्या है आपका a माइनस b क्रॉस a प्लस b बराबर 2, RHS क्या है 2a क्रॉस b, तो हो गया ना प्रूव्ड। तो सभी स्टूडेंट बताएं आप लोग समझ में आई, आप लोगों को बताएं कोई प्रॉब्लम। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि लैम्डा और म्यू का मान म्यू ज्ञात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्ञात करें यदि 2i प्लस 6j प्लस 27 के ठीक क्रॉस i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू के इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या हो 0। आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक बार सवाल मिला लीजिए तो देखिए सवाल सही लिखा हूं, कह रहा है क्वेश्चन 2i प्लस 6j प्लस 27 के क्रॉस i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू के, सवाल मिला लिया आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 2i प्लस 6j प्लस 27 के प्लस क्रॉस i प्लस लैम्डा j और प्लस म्यू के। अब देखिए इस दोनों का क्रॉस गुणन करना है बाबू, तो देखो इतना बराबर क्या दिया 0, तो लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात करना है। तो देखो बाबू क्रॉस गुणन में क्या होता है, यानी i j और k है। अब देखो ये वेक्टर a ये है और वेक्टर b ये है, तो i का गुणन क्या है 2, j का गुणन क्या है 6 और k का गुणन क्या है 27। अब देखो b में देखो i का गुणन क्या है 1, j का गुणन क्या है देखो लैम्डा और k का गुणन क्या है म्यू कर दिए, बराबर क्या है 0। यानी ये जो क्रॉस गुणन कह रहा है इसका मतलब यही ना कह रहा है, आप लोग को तो ये बताया क्रॉस गुणन में। अब देखो बाबू ध्यान देना, तो i को लेंगे सबसे पहले i, तो i को जब लेंगे तो ये ढकाएगा और ये ढकाएगा, तो ये क्या लिखाएगा 6 इंटू 6 लैम्डा 27 म्यू, ठीक। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता है, अब ये j ढकाएगा, देखो ये ढकाएगा तो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे j होगा, ध्यान देना, तो ये 21 और 27 म्यू होगा। फिर देखो प्लस के होगा, इस बार के होगा, ये ढकाएगा ये ढकाएगा, क्या हो जाएगा 21 और 6 लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहां तक में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम,
अब देखिएगा, देखिए 6 इंटू म्यू क्या होगा, 6 म्यू, बीच में माइनस का चिन्ह होता है। 27 इंटू लेमडा, 27 लेमडा, ये क्या हो गया आई, क्योंकि आई गुना था आगे में। देखिए 6 इंटू म्यू 6 म्यू, 27 इंटू लेमडा 27 लेमडा, फिर माइनस है यहाँ पे। अब देखिए 2 इंटू म्यू, 2 म्यू माइनस 27 गुना 1 यानी 27 हो गया, ये जे हो गया। ठीक, देखो बाबू 2 इंटू म्यू 2 म्यू 27 गुना 1 27 हो गया। फिर देखो प्लस के, तो देखो बाद में ये जे यहाँ पे गुना था, हम यहाँ इधर आगे कर दिए। अब देखो 2 गुना लेमडा 2 लेमडा, अब देखो 6 गुना 1 माइनस 6 इंटू के बराबर क्या है, 0 है। बराबर क्या है, 0। अब देखो बाबू हम इस 0 को लिख सकते हैं 0 आई प्लस 0 जे प्लस 0 के, हम लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 0 इंटू आई तो 0 ही होगा, 0 इंटू जे तो 0 ही होगा, 0 इंटू के क्या होगा, 0 होगा। अब दोनों तरफ से क्या करेंगे, आई जे और के गुणांकों का तुलना करेंगे, आई जे और के गुणांकों का तुलना करेंगे। क्या करेंगे बाबू, आई सबसे पहले देखो इसमें से, यानी इससे आसानी से लेमडा का मान निकल रहा है। के गुणांकों का तुलना करने पर, के गुणांकों का यानी कोएफिशिएंट ऑफ के, समझे कि नहीं, के गुणांकों का तुलना करने पर, ध्यान दीजिएगा। तो इधर देखिएगा, इधर के का गुणांक क्या है, 2 लैम्डा माइनस 6, 2 लैम्डा माइनस 6, 2 लैम्डा माइनस 6। देखिए इधर के का गुणांक क्या है, 2 लैम्डा माइनस 6, बीच में बराबर है। अब यहां देखिए के का गुणांक क्या है, 0, बराबर क्या कर देंगे 0। तो अब देखिएगा 2 लैम्डा बराबर 6, ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो इसलिए लैम्डा बराबर 6/2, 2 तिया 6, यानी कि ध्यान दीजिएगा लैम्डा का मान क्या निकल गया, 3। लैम्डा बराबर क्या हो गया, 3। लैम्डा का मान निकल गया। अब हमको किसका मान निकालना है, म्यू का मान निकालना है। तो म्यू का मान हम आई का तुलना करके या जे का तुलना करके निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 म्यू माइनस 27 है। तो अब चलिए जे के गुणांकों का तुलना करने पर, यानी कोएफिशिएंट ऑफ जे का कंपैरिजन करेंगे, गुणांकों का तुलना करने पर, तो अब दिखेगा, तो जे का गुणांक किधर क्या है, 2 म्यू माइनस 27, आगे माइनस भी है तो माइनस भी लिखेंगे, माइनस है आगे, देखिए माइनस है, इसको नहीं छोड़ देंगे, माइनस 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू, यानी जे का गुणांक इधर ये है और इधर जे का गुणांक क्या है, 0 है, तो बराबर क्या हो गया 0। अब देखो बाबू ये माइनस जो है ये 0 से कैंसिल होगा, ये माइनस नीचे से 0 से भाग हो गया, तो क्या बच गया, 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0। इसलिए 2 म्यू बराबर 27, तो म्यू बराबर जो हो गया 27/2, यानी ये 2 भाग लग जाएगा। अतः लैम्डा बराबर जो हो गया, लैम्डा बराबर 3 और म्यू बराबर जो हो गया 27/2 आंसर। तो बताएं स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आई? चलिए सभी स्टूडेंट बताएं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आप लोग? चलिए देखिए, अब ये मैं 6 नंबर का क्वेश्चन बताता हूं, 6 नंबर का। देखिए 6 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है कि a डॉट बी बराबर 0 और a क्रॉस b बराबर 0, ठीक ना। तो सदिश ए और बी के बारे में, सदिश ए और बी के बारे में क्या निष्कर्ष
क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। आप लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बाबू, कह रहा है कि दिया हुआ है कि ए डॉट बी बराबर 0 और आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे। मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा आज 2-4 क्वेश्चन जो मुख्य क्वेश्चन होगा, जो परीक्षा के इंपॉर्टेंट को ध्यान में रखते हुआ वो पूछूंगा। अभी आप लोग भी बनाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा। दिया हुआ है कि ए डॉट बी बराबर 0 और ए क्रॉस बी बराबर 0, तो सदिश ए और बी के बारे में हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यानी क्या हो सकता है। तो आप लोग देखिए, चूंकि दिया है, इट इज गिवन दैट, दिया गया है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 तथा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0। अब आप लोगों को मैं बता देता हूं, आप लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़े होंगे, तो डॉट प्रोडक्ट में यदि कोई दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट होता है, ए डॉट बी बराबर 0 होता है, तो वो लंब होता है, या नहीं तो ए और बी यदि 0 है डॉट प्रोडक्ट, तो वेक्टर ए का भी मान 0, वेक्टर बी का भी मान, किसी दोनों में से एक का मान 0 हो सकता है, या दोनों का भी मान 0 हो सकता है। तो सबसे पहले लेकिन यहां पर ए डॉट बी बराबर 0 दिया है, ए क्रॉस बी बराबर 0 दिया है, तो इसमें निष्कर्ष निकालना है। तो याद रखिएगा एक चीज, यदि ए डॉट बी बराबर 0 होता है, सारा निष्कर्ष एक एक चीज बताएंगे, इसको गहराई से देखेगा। यदि ए डॉट बी बराबर 0 होता है तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी लंब होता है, यानी वेक्टर ए परपेंडिकुलर बी होता है। यानी समझ में आ गया होगा, यानी ए जो है बी पर लंब होता है, समझे कि नहीं। यदि ए डॉट बी बराबर 0 होता है तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी क्या होता है, लंब होता है। या ए डॉट बी बराबर 0 होता है, या वेक्टर ए बराबर 0 होता है, या वेक्टर बी बराबर 0 होता है, या दोनों बराबर 0 हो सकता है। कि ए बराबर एक बार 0 हो गया तो बी बराबर 0 नहीं हो सकता है, हो सकता है वेक्टर बी बराबर 0 हुआ तो वेक्टर ए बराबर नहीं हो सकता है, समझे कि नहीं। तो यानी यही कंडीशन हो सकता है, यानी कि यदि दो सदिश परस्पर लंब होंगे तो ए डॉट बी बराबर 0 का पहला कंडीशन ये होगा, या ए डॉट बी बराबर 0 तब होगा जब वेक्टर ए का मान 0 होगा और वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, या वेक्टर बी बराबर 0 होगा तो वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक ना, इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, या वेक्टर ए या वेक्टर बी बराबर 0 होगा। यानी इसी कंडीशन पे ए डॉट बी 0 होगा, ठीक ना। इतना आप लोग पहले बताइए, इसको समझे आप लोग, सभी स्टूडेंट बताइए, इसको समझे यहां तक। चलिए सभी स्टूडेंट पहले बताइए, ये समझे सभी कोई, सभी बताएं ये समझे सभी कोई, चलिए बताएं सभी स्टूडेंट ये समझे आप लोग, ये जो लिखे अभी। चलिए मोनू पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बताइए समझे। चलिए अब ये 12th और 11th मिक्स क्लास है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब दूसरा कंडीशन दिया है ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। तो देखिए ए क्रॉस बी बराबर यदि 0 होता है, तो ध्यान दीजिएगा ए क्रॉस बी बराबर यदि 0 होता है तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी समांतर होता है। वेक्टर ए और बी क्या होता है, यानी वेक्टर ए तथा वेक्टर बी समांतर होता है। क्या होता है, समांतर होता है। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, समांतर होता है। देखिए याद रखिएगा, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस गुणन 0 हो रहा है तो वो समांतर होता है, तभी ये 0 होगा, समझे कि नहीं। या वेक्टर ए बराबर 0, वेक्टर ए बराबर 0 होगा, वेक्टर बी बराबर 0 होगा। यही दो कंडीशंस में ये जो है ना, ये क्या कहते हैं, ए क्रॉस बी बराबर 0 होगा, या वेक्टर ए बराबर 0 होगा तो वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, वेक्टर बी बराबर 0 होगा तो वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, या
वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बराबर 0 होगा, तभी ये कंडीशंस को फॉलो करेगा। तो सबसे पहले अब देखिए निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि इस दोनों में से क्या कंडीशंस दोनों को फॉलो करेगा, तब ए और बी के बारे में क्या कह सकते हैं, ए और बी के बारे में यानी क्या कह सकते हैं। अब चलिए ये केवल कंडीशन बताए। अब देखिएगा जब समांतर होगा तो ए क्रॉस बी का मान 0 होगा, ये बात सही जानते हैं। तो अब यहां पर कह रहा है कि लंब है, पहले लंब इस दोनों का, ये देखिए इसका और इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी ए डॉट बी बराबर 0 का और ए क्रॉस बी का 0 का। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि देखिए एक लाइन खींच रहे हैं, दिखाई दे रही है। मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है, मान लीजिए कि ये वेक्टर ए और यहां बी क्या कर रहा है, लंब है, तभी ए डॉट बी बराबर लंब हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ये बी इस पर है, ठीक, वेक्टर बी कर दिए, ठीक। यानी ए डॉट बी बराबर, चलिए यहां 90 डिग्री का कौन बन गया, ये बात सही है, चलिए यानी ये बात इसको फॉलो कर रहा है, ठीक। अब चलिए दूसरा फिगर इसके अनुसार से, यदि ए क्रॉस बी बराबर 0 होगा तो कहता है ए और बी समांतर होगा। तो यहां देखिएगा एक वेक्टर ले लिए, वेक्टर ए यहां ले लिए, यानी इसके अनुसार से अब देखिए कह रहा कि ए क्रॉस बी बराबर 0 है, इसका मतलब ये समांतर है, तो दूसरा इसके समांतर वेक्टर बी लिए, ठीक ना। अब आप बताइए थोड़ी देर के लिए, कोई भी दो सदिश यदि परस्पर समांतर होगा तो वो एक दूसरे पर कभी लंब होगा। यहां पर वही ए भी है और दूसरा नहीं, ए भी वही है और यही ए भी है। तो कोई दो सदिश यदि एक दूसरे पर लंब है तो निश्चित है कि जब कोई एक दूसरे पर लंब है तो वह प्रतिच्छेद कर रहा है, उस पर प्रतिच्छेद कर रहा है। लेकिन कोई दो सदिश, वही दोनों सदिश जो लंब है, एक दूसरे का कभी समांतर हो सकता है, क्योंकि जो समांतर कोई दो रेखा होगी तो एक दूसरे पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी ये समांतर है तो ये ऐसे चलेगा, तो इसलिए ये तो कभी नहीं होगा, ये दोनों कंडीशंस को फॉलो नहीं करेगा। इसका मतलब यदि ए डॉट बी बराबर 0 होगा तो ए क्रॉस बी बराबर 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए डॉट बी बराबर यदि 0 होगा तो वो लंब होगा, और यदि ए क्रॉस बी बराबर 0 होगा तो वो समांतर होगा, इसलिए ये कंडीशन और ये कंडीशन नहीं होगा। तो किस स्थिति में ये दोनों कंडीशन बात मानेगा, यानी ए डॉट बी बराबर 0 और ए क्रॉस बी बराबर 0 कब क्या कहते हैं, इन दोनों के बातों को मानेगा। यानी कह सकते हैं कि जब वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर 0 होगा, जब वेक्टर ए वेक्टर बी बराबर 0 होगा तब ही जाकर के ए डॉट बी बराबर 0 और ए क्रॉस बी बराबर 0 होगा। तो यहां पे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ए डॉट बी तथा ए क्रॉस बी बराबर 0 तब होगा जब, यानी वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर बी बराबर 0 होगा, या मॉड ए बराबर 0 या मॉड बी बराबर 0 होगा, तभी इस दोनों कंडीशंस को फॉलो करेगा। हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो क्या आप लोग समझे सभी स्टूडेंट? चलिए आप लोग को काफी, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस 3k, वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i प्लस 5j माइनस 2k। तो परिमाण ए क्रॉस बी ज्ञात करें। चलिए कमेंट जल्द से जल्द करें स्टूडेंट, बताएं। यानी वेक्टर ए बराबर है आपका 2i प्लस जे प्लस 3k, वेक्टर बी बराबर 3i प्लस 5j माइनस 2k, तो परिमाण ए क्रॉस बी ज्ञात करें। चलिए स्टूडेंट जल्द से जल्द आंसर इसका करें, यानी ए क्रॉस बी का परिमाण निकालें। चलिए मैं बताता हूं, देखें स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी। तो आप लोग सभी स्टूडेंट कॉपी कलम लेकर के रहेंगे, मैं 10 मिनट पर डे आप लोगों को रिवीजन भी करवाऊंगा इस लाइव क्लास के समय। तो ए क्रॉस बी देखिए, आई जे और के हो गया, ठीक। ये क्या है 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया -2, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा सभी स्टूडेंट, तो आई को जब लेंगे ध्यान दीजिएगा, ये ढकाएगा ये ढकाएगा, 2 गुना देखिए 1 और 5 और 3 और -2 होगा, ठीक। प्लस अब देखेंगे यहाँ पे जे लेंगे, तो जे जब लेंगे तो 2 और 3, ये 3 और -2 हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए प्लस के लेंगे, तो वेक्टर के लेंगे तो ये देखिए ये ढकाएगा और ये ढकाएगा, 2 और 3, ये 1 और 5 होगी, 1 और 5। अब देखा जाए 2 गुना -1 -2, 5 गुना 3 15, वेक्टर आई। अब देखिएगा
प्लस जे, अब देखिएगा 2 दूनी 4 -4 और 3 तिया 9 -9 होगा, प्लस के, अब देखिएगा 5 दूनी 10, अब -3 गुना 1 3 7। अब देखो बाबू वेक्टर A क्रॉस B बराबर यानी 12 5 17 यानी -17 आई, ठीक ना। 9 4 13, देखो बाबू माइनस होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -13 जी, माइनस कितना हो जाएगा 13 जी। फिर देखो 10 में 3 घटेगा, कितना बचेगा 7, तो प्लस क्या हो गया 7 के। अब यहाँ पे देखो इसका क्या कर रहा है, परिमाण निकालने के लिए, यानी परिमाण A क्रॉस B, ठीक है ना, परिमाण A क्रॉस B निकालने का रहा है। तो क्या होता है √x² + y² + z², तो क्या हो जाएगा -17 का स्क्वायर, क्योंकि x का मान ये है, प्लस -13 का स्क्वायर प्लस फिर 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखो 17 गुना 17 17 17 289 प्लस 13 गुना 13 169 प्लस 7 7 49। अब देखो सभी स्टूडेंट ध्यान देना, 9 तिया 27, 9 9 18 18 9 27, 27 के साथ बच गया 2, देखो 4 2 6 6 6 12 12 8 20, 20 के 0 बच गया कितना 2। अब देखो 1 2 3 3 2 5 यानी √507, यानी कि परिमाण A क्रॉस B बराबर जो होगा √507। चलिए √507 हो गया। तो चलिए सभी